आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। और कुछ लोग इसको धर्म का जो है कि रंग देना चाहते हैं। मैं उन्हें साफ खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो लोग समाज के दुश्मन है, समाज के शैतान है, और शैतानों की सजा फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब तक युवा और जितने भी लोग हैं, जितने हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग मैदान पे उतर चुके हैं, जिस वक्त तक मौलाना तौसीफ रज़ा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का मांग यही है कि मौलाना तौसीफ रज़ा के दोषियों को मैदान में लाया जाए, पब्लिक के सामने फांसी दिया जाए। चाहता हूं कि उन सबको जांच के रडार पे लाया जाए। क्या उस शराबी ने अकेले उनको कत्ल किया या सबने मिलकर किया? अगर सबने मिलकर किया है तो सब पर कानूनी कार्रवाई हो और जो इस काम को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा दी। बहादुरगंज के क्रांतिकारी युवा और जो दूर दराज से जो साथी आए थे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे छोटी सी आह्वान पर और ये इंसाफ की लड़ाई के लिए बहादुरगंज झांसी रानी में जो कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था शांतिपूर्ण तरीके से, उसका साना बसाना साथ देने के लिए आए। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आज 6 दिन हो गया है। 6 दिन में अभी तक कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं जगी है। हालांकि इससे पहले जो रेलवे अधिकारी का जो बयान था उसकी बयान में तवानाई आई है, उसका बयान जो बदला है, लेकिन अभी मामला ये है कि हम चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई करके उसके परिवार वालों को 50 लाख का मुआवजा दे और जो तौसीफ रज़ा के हत्यारा है उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं क्या? आपके रेलवे के अंदर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, कुछ शराबी गुंडे, आप कॉल रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे, जिस तरीके से वो अपनी अहलिया को फोन करके कहती है कि हमको कुछ शराबी, कुछ गुंडे जो है कि मार रहे हैं, इस बात की बुनियाद पर कि दाढ़ी टोपी उनका है और उसको परेशान किया जा रहा है। इतना उसको पीटा गया कि मार करके 10 किलोमीटर के अंदर ही उसको जो है कि फेंक दिया गया बरेली कांड के जंक्शन में। बताइए ये कहाँ का न्याय है? आपका प्रशासन कहाँ है? आपके वीर उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमारे टैक्स के पैसों से आपकी सरकारें चलती है, हम कपड़ा खरीदते हैं तो आपकी सरकार चलती है, लेकिन जब हमारे न्याय की बात आती है तो आप दोहरा नीति करना शुरू कर देते हैं और हम बोलते हैं तो हमारा इल्जाम लगता है बगावत का। हम कहते हैं कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है। और कुछ लोग इसको धर्म का जो है कि रंग देना चाहते हैं। मैं उन्हें साफ खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो लोग समाज के दुश्मन है, समाज के शैतान है, और शैतानों की सजा फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये है कि हम लोग कुछ टीम को हम लोग बरेली भेज दिए हैं। दूसरी बात है कि हम लोग 50 लाख का मुआवजा मौलाना तौसीफ रज़ा के कातिलों को सजा और उनकी बीवी की नौकरी के लिए और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग एप्लीकेशन लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फैक्स करने का प्रोसेस किए हैं और डॉक्टर जावेद साहब को प्रोसेस किए हैं, किशनगंज एसपी को, डीजीपी बरेली को और बरेली एसपी को, उसके बाद रेल एसपी को, पुलिस महानिदेशक बरेली को, जीआरपीएफ रेलवे को भेजा गया है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को जो हम लोगों को टारगेट करके ये लोग मारते हैं, क्योंकि इन लोगों का हिम्मत वहीं से बड़ा है कि जिस तरह से बिल्किस बानो के दोषियों को माले पहनाकर स्वागत किया गया है, उसी तरह से हिम्मत कर रहे हैं लोग कि दाढ़ी टोपी वाले को मारेंगे। परिवार से बरेली पहुंचे? हाँ, कुछ लोग पहुंचे हैं और कुछ लोग कल जाएंगे। हम लोग कुछ लोग जाएंगे और इन लोगों का हिम्मत तभी बड़ा है क्योंकि एक तबके को लोगों को मारते हैं और इनका वाहवाही होता है और इसीलिए लोगों का हिम्मत बड़ा है। इंशाल्लाह न्याय मिलेगा और हम लोग को कुछ आदमी कल भी जाएंगे। मेरा नाम तवंगर हुसैन बागिया। और कहाँ से आए हैं आप? मैं शीतलपुर बारसोई कटिहार बिहार से हूँ। जी, मेरा नाम नूर अहमद है। जी, तो मौलाना तौसीफ रज़ा के यहाँ भी मैं गया, उनके अब्बा से, उनकी अहलिया से मुलाकात भी हुई और जहाँ तक हो सका मैं उनको उनके गम में जो है तो शामिल होने का काम किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसानियत का कत्ल हो गया, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेन, उसमें इतने सारे लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने का काम नहीं किया और उनको गुंडों ने, माओवादियों ने और ये क्रिमिनल लोगों ने और जो है तो देशद्रोहियों ने उनको बहुत पीटा, मारा। उसके बाद फिर उसको चलती ट्रेन से धक्का मार दिया, जिसके कारण उनकी जान चले गई। लेकिन आज ये सरकार की पुलिस तरह तरह की बयानें अपना बदल रहे हैं और जो है तो न्याय देने के बजाय
वो जो है तो मतलब इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग जब तक युवा और जितने भी लोग हैं, जितने हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग मैदान पे उतर चुके हैं, जिस वक्त तक मौलाना तौसीफ रज़ा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का मांग यही है कि मौलाना तौसीफ रज़ा के दोषियों को मैदान में लाया जाए, पब्लिक के सामने फांसी दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई की जाए। उनके जो लोग भी उनके साजिश में जो है तो हिस्सा है, और उन मौलाना तौसीफ रज़ा की अहलिया को यानी उनके जो परिवार हैं उनके परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका एक आगे की ज़िंदगी जो है तो अच्छे से गुजर पाए और वो एक दुख और गम से उठ पाए। देखिए, अलीगढ़ हो, जामिया हो या फिर पूरे देश के अमन पसंद लोग, सभी लोग आज कैंडल मार्च निकाल करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस हत्या की निंदा कर रहे हैं। और हम सब लोग जो सभ्य समाज में हैं, हम सब लोगों ने भी इसकी निंदा करते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च किया है। मैं बस इतना कहूंगा कि भारत सरकार का कानून इतना कमजोर हो गया है कि जो कहीं भी किसी भी आदमी को हत्या कर देता है और हत्यारा का पता नहीं चलता है। मैं रेलवे के मिनिस्ट्री से और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि आखिर हत्यारा कहां पे है, कानून में कहां पे कमजोरी है जो इसे नहीं पकड़ पाई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनको पकड़िए, हत्यारा को सजा दीजिए और इसके अहले खाना को, इसके खानदान वालों को सही मुआवजा देकर के उनको उनकी जिंदगी को सही से फिर से ट्रैक में लाने के लिए प्रयास करें और उनको सजा दें। मैं मांग करता हूं कि उसको जो भी हत्या किया है, मैं एक बात और कहूंगा कि समाज के जितने लोग, उसमें 90 लोग यात्रा करते हैं, एक लोग का कत्ल हुआ, बाकी 80 लोग वो भी मुजरिम हैं, उनके सामने में कत्ल हुआ है, उनको वो लोग रोका नहीं। मैं चाहता हूं कि उन सबको जांच के रडार पे लाया जाए। क्या उस शराबी ने अकेले उनको कत्ल किया या सबने मिलकर किया? अगर सबने मिलकर किया है तो सब पर कानूनी कार्रवाई हो और जो इस काम को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा दी।